ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशवारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः गुरुतो मारुतिर्यस्य तस्मै श्रीराम। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज श्री राम कथा। आज हम चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड फर्स्ट कैंड, इसके अध्याय से कंटेंट्स ऑफ द रामायण से पढ़ा है, जिसका 15 नंबर श्लोक कल 2 दिन पहले चर्चा किया था एकादशी के पहले। वो श्लोक इस प्रकार से सर्वलोक प्रिय साधु अधीनात्मा विचक्षणः सर्वदा विगतः सद्भिः समुद्र एव सिंधु। कृष्ण कनार्दनी कौन सी महान दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान रामचंद्र सर्वलोक प्रिय, हर एक जीवात्मा के लिए प्रिय है। कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो उसको पसंद नहीं करता हो। ऐसा ये स्वभाव है। इसलिए हर किसी में कुछ ना कुछ तो कमी होती ही होती है। लेकिन भगवान ही एक ऐसे हैं परम भगवान जिनमें कुछ भी कमी नहीं, जो हर तरह के जीवात्माओं के लिए प्रिय है। क्योंकि वास्तव में हर एक जितने भी जीवात्मा है भगवान के ही तो अंश हैं, इसलिए अंश होने के नाते भगवान को अत्यंत प्रिय है। और ये प्रश्न उठाया था परीक्षित महाराज ने। आपको अभी इसका प्रमाण भी दे देते हैं भागवत से, इसी श्लोक का, रामायण से। ये जो बता रहे हैं सर्वलोक प्रिय है कि भगवान हर किसी जीवात्मा के लिए ही प्रिय है। हर कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान को ही प्रेम करता है। तो जब परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे कृष्ण कथा, तो इसमें जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था, ब्रह्मा जी द्वारा समस्त जितने भी कृष्ण के सखा थे, ग्वाल और गाय थे, बछड़े थे, सबको चोरी करके ले गए थे, बछड़ों बछड़ों को और सखाओं। तो 1 साल का समय तक ऐसे हुआ। भगवान कृष्ण खुद ही बछड़े बन गए थे। सारे बछड़े, करोड़ों करोड़ों बछड़े और करोड़ों की संख्या में उनके सखा लोग, वो सब भगवान खुद ही बन गए। और 1 साल तक उन जो सखा के रूप में अपनी अपनी माँ को उन्होंने वो दिव्य आनंद प्रदान किया, क्योंकि उन सबके हृदय में इच्छा थी कि कृष्ण दास हमारा, कृष्ण फिर हमारा पुत्र होता। और इसी प्रकार से वैष्णव के रूप में भगवान जो है वो माताओं को आनंद प्रदान किए। तो ऐसा पाया गया कि जो माताएं हैं उनको प्रेम अपने बच्चों के प्रति जो पहले प्रेम था उससे ज्यादा उनका प्रेम बढ़ गया इस साल के दौरान, जब कृष्ण जो है उनके बच्चे के रूप में बन गए। उसी प्रकार से गायें जो होती हैं, प्रायः जो छोटे बछड़े होते हैं उनको गाय दूध पिलाते हैं। लेकिन जब ये बछड़े तो पुराने हो चुके थे, जो चरने चरने लगते हैं, जो शुरू नए बछड़े होते हैं वो केवल दूध पीते हैं। और माँ गौ माता भी केवल उसी को दूध पिलाती है। जो बछड़े घास खाना सीख जाते हैं तो उनको जो है वो गाय जो है दूध नहीं पिलाती, दूध बचा के रखती है नए बछड़ों के लिए। लेकिन जब ये घटना हुई, भगवान कृष्ण जब खुद वो बछड़े बने, पुराने बछड़े बन गए, तो जब वो घर जाते थे बछड़े, तो वो माता जो है अपने नए बच्चों को, बछड़ों को, जो कि दूध केवल दूध पे ही आश्रित है, चार घास नहीं खा सकते हैं, तो उनको छोड़ करके इन बछड़ों को जाके दूध पिलाना चालू कर, इनको ज्यादा प्रेम करती। तो ये अद्भुत दृश्य देख करके, इसके बारे में सुन करके परीक्षित महाराज संशय करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसके उत्तर में सुखदेव जी बताते हैं कि वास्तव में इस संसार में हर व्यक्ति जो है जो है केवल भगवान को ही प्रेम करता है। वास्तव में इसका प्रमाण क्या है कि हर व्यक्ति जो देहात्म युक्ति में रहते हैं इस संसार में, तो वो अपने शरीर को प्रेम क्यों करते हैं, अपने शरीर को
या शुरुआत करें तो लोग इस अपने सगे संबंधियों को, समाज को क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि वो उनके इस शरीर से जुड़ा हुआ है। और फिर के बात आती है कि हर व्यक्ति अपने शरीर से प्रेम करता है। और शरीर को क्यों प्रेम करता है? शरीर के लिए इतना क्यों सब कुछ करता है? क्योंकि इस शरीर के अंदर आत्मा रहती है। यानी वो अपने सेल्फ को, यानी आत्मा को, अपनी खुद की आत्मा को के प्रति जो प्रेम है वही शरीर के रूप में और फिर अपने समाज के रूप में करता है। और अपनी आत्मा को क्यों प्रेम करता है? क्योंकि आत्मा अंश है। किसका अंश है? परमात्मा। वास्तविकता में प्रेम जो है परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति है। हर हर किसी के प्रिय व्यक्ति कौन है? भगवान ही। इसलिए भगवान ही असली प्रेम के पात्र होने के नाते हम भगवान के अंश हैं। इसलिए वो अंश के प्रति भी प्रेम प्रकट होता है। जब भगवान नहीं मिलते हैं या भगवान से विमुख होता है तो आत्मा के प्रति वो प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार से ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है या ये स्वभाव है हर एक जीवात्मा का। तो भगवान ही उसके एकमात्र प्रिय हैं। और भगवान जो है इस प्रकार से सर्वादि अभिगतः सन्ति, सर्वदा अभिगतः, सर्वदा अभिगतः। अभिगतः मतलब भगवान अपने भक्तों के द्वारा हमेशा सुलभ रहते हैं, हमेशा प्राप्त किए जा सकते हैं। सर्वदा, सदली मतलब के द्वारा। वहीं दूसरे लोगों के लिए भगवान अत्यंत दुर्लभ प्राप्त विस्तार से सबसे किया। अब आगे नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं भगवान रामचंद्र के बारे में। आर्य सर्वसमश्चैव सदैक प्रिय दर्शन सचा सर्वगुणोपेता कौसल्य आनंद वर्धन। आर्य सर्वसमय समश्चैव, he is meant to be approached by all। पिछले श्लोक में बोले कि भगवान आसानी से सुलभ है अपने भक्तों के लिए, लेकिन अब बोल रहे हैं यहाँ पे सर्व समश्चैव। ऐसा नहीं केवल भक्तों के लिए, भगवान जो है वास्तव में हर किसी के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। भगवान को हर कोई प्राप्त कर सकता है। पिछले श्लोक में तो बोले सर्वदा अभिगतः सद्भिः, कि अपने भक्तों के द्वारा बड़े आसानी से प्राप्त किए जाते हैं। केवल ऐसे नहीं कि भक्तों के लिए, हालांकि भगवान जो है वो हर किसी के द्वारा प्राप्त करने के लिए होती है। हर किसी को भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और हर कोई प्राप्त कर सकता है। इसलिए he is meant to be approached by all, he is always equal to all। सबके लिए सर्व समश्चैव, he is always and exclusively pleasing to behold। सदैक प्रिय दर्शन, सदा एक प्रिय दर्शन। प्रिय दर्शन मतलब देखने के लिए अत्यंत सुंदर है। और देखने योग्य जितने भी प्रकार के देखने योग्य वस्तु है उसमें सबसे सुंदर भगवान है। जितने भी प्रकार के सुनने योग्य कोई शब्द है वो भगवान के शब्द है या भगवान का नाम। जितने भी प्रकार के जो है किसी के गुणों के बारे में जानने योग्य है कोई, तो भगवान के गुण है, भगवान की लीलाएं, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। भागवत में भी इसका प्रमाण उपलब्ध होता है, जहाँ पे गोपियां बताते हैं कि भगवान कृष्ण का दर्शन करना आंखों की परफेक्शन है, आंखों का परफेक्शन मतलब आंखों की परम सिद्धि। यानी आंख का जो फंक्शन है, कार्य है कि कुछ आंख देखना चाहती है, तो आंख के देखने का ये जो कार्य है ये सिद्ध हो जाता है, ये संपूर्ण हो जाता है अगर कोई भगवान का दर्शन कर देता है। कान का फंक्शन है सुनना, तो कान के द्वारा सुनने का जो कार्य है वो पूर्ण हो जाता है या सिद्ध हो जाता है या परफेक्शन हो जाता है, उसका पूर्णता हो जाती है अगर कोई भगवान के बारे में सुनता है या भगवान के नाम को सुनता है। उसी प्रकार से बुद्धि का पूर्णता हो जाता है अगर कोई भगवान को समझने का प्रयास करता है। अदरवाइज इस संसार की भौतिक चीजों को समझने का प्रयास करेगा तो बुद्धि क्या हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन अगर इस बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई भगवान को समझने का प्रयास करेगा, बुद्धि क्या होती है? पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है और वो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग होता है। That Rama who increases the delight of Kausalya alone is endowed with all the qualities of the Supreme Soul। यहाँ confirmation दे रहे हैं That Supreme Lord, वो परम भगवान, परम ब्रह्म श्री रामचंद्र जिनके ये गुण है, किया गया है, वही वो परमात्मा, वही वो परम भगवान है। तो आर्य
सबसे पहले बता रहे हैं आर्य इज मेंट टू बी अप्रोच्ड बाय ऑल। आर्य से बता रहे हैं कि भगवान हर किसी के लिए बने, कोई किसी विशेष व्यक्ति के लिए या केवल ब्राह्मणों के लिए या वैश्यों के लिए नहीं है, या केवल इंसानों के लिए भी नहीं। भगवान रामचंद्र के भक्त देखिए, बंदरों से लेकर के अलग अलग कैटेगरी के भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण के भक्तों को देखिए, हर अलग अलग कैटेगरी के। और भागवत में भी और अन्य पुराणों में भी हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं कि किस किस प्रकार के लोग, कुत्ते से लेकर के हाथी, मगरमच्छ और पक्षी, इस प्रकार की अनेक अलग अलग योनियों में भी जो जीवात्माएं होती हैं, वो भी भगवान का आश्रय प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। के लिए भी सुलभ है, मनुष्य के लिए तो अत्यंत सुलभ है भगवान। अगर वो मनुष्य ये निश्चित निश्चय करे कि मैं भगवान के भक्तों के द्वारा बताए हुए रास्ते में भगवान की भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों के लिए भगवान बड़े आसानी से उपलब्ध होते हैं। सर्व समश्चैव, भगवान जो है हर किसी के लिए एक समान है, भगवान किसी के प्रति पार्शियलिटी नहीं। ये प्रश्न पूछा पूछा गया था परीक्षित महाराज के द्वारा सुखदेव गोस्वामी, जब उन्होंने ये कथा सुना बहुत सारा कि कैसे भगवान देवताओं को रक्षा करने के लिए असुरों का वध करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान जो है देवताओं के प्रति पार्षद, देवताओं को ज्यादा मानते हैं। और देवता लोग को जब युद्ध सुर असुर संग्राम होता है, देवताओं और असुर में संग्राम होता है, तो भगवान जो है देवताओं की रक्षा करते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं, देवताओं की तरफ से युद्ध करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भी जो है पार्शियल, भगवान भी किसी को अपना प्रिय मानते हैं, किसी को दुश्मनी। वास्तव में ऐसा नहीं, भगवान हर किसी के प्रति समान है, लेकिन अब उस सामने वाले व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो भगवान को किस प्रकार से है उनका आश्रय लेता है या उनका मदद प्राप्त करता है। जो असुर लोग होते हैं वो भगवान नारायण को कभी मदद नहीं लेना चाहते, वो भगवान का सेवा नहीं करना चाहते। जो देवता होते हैं वो भगवान के भक्त होने के कारण जब भी संकट में आते हैं तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, और भगवान के ही कार्य के हेतु वो जो है भगवान से मदद मांगते हैं कि भगवान की सेवा में लगे। वही जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो भगवान के सेवा बिना लग करके उल्टा भगवान की जो मिशन होता है, जो सेवा होता है, उसको विघ्न डालते हैं। इसलिए जो धर्म की स्थापना के लिए और हर जीव के कल्याण के लिए भगवान ऐसे असुरों का जब वध करते हैं तो वास्तव में भगवान के विरोध में नहीं, भगवान उनके ऊपर कृपा करने के लिए उनका वध करते हैं। कि वो अगर इस प्रकार से भगवान उनका वध नहीं करेंगे, उनके विरोध में जाके लड़ाई नहीं करेंगे, तो वो लोग और पाप करेंगे और अपराध करेंगे, जिससे और नरक की ओर जाएंगे। वास्तव में जितनी मात्रा में भगवान देवताओं के पक्ष में, या सरल भाषा में कहें तो जितनी मात्रा में भगवान अपने भक्तों के साथ रह के भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उतनी ही मात्रा में सुरक्षा प्रदान करके कृपा करते हैं, उतनी ही मात्रा में भगवान जब किसी असुर का वध करते हैं, किसी दुष्ट का संहार करते हैं, तो उतनी ही मात्रा में वो भगवान के द्वारा उनको ऊपर भी कृपा की जाती है, भगवान की दया होती है। इस प्रकार से पिताजी होते हैं तो जो उनका आज्ञाकारी पुत्र होता है तो उसको तो पिताजी पीठ में थपथपाएंगे कि बहुत अच्छा, वेरी नाइस बॉय, वेल डन, बहुत अच्छी किया आप, बहुत अच्छा पढ़ाई किया आपने, और इतना अच्छा आप मार्क्स लेके आए, ये लो आपके लिए मिठाई है, आपके लिए चॉकलेट है, आपके लिए गिफ्ट। वही दूसरा जो लड़का है जो बदमाशी करता है, पढ़ाई नहीं करता है, स्कूल में जाके चोरी करता है या लड़ाई झगड़ा करता है, वही पिताजी जिस हाथ से अपने आज्ञाकारी बेटे को पीठ में थपाते हैं, वाहवाही देते हैं, उसी हाथ का इस्तेमाल करके जो दुष्ट बालक होता है उसके गाल में एक थप्पड़ लगाते हैं। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है मस्त, बल्कि जो आज्ञाकारी बेटा है वो अच्छे से पालन कर रहा है तो उसको और इनकरेज करते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस। इसी तरह से आज्ञा का पालन करके अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, शांत रहना चाहिए और मस्ती नहीं करना चाहिए, तो वो उसके कल्याण के लिए उसको और उत्साह प्रदान करते हैं। और जो आज्ञा का पालन नहीं करता है, जो मस्ती करता है और जो बहुत ही शरारती होता है, जो पढ़ाई नहीं करता है, चोरी करता है, पिटाई करता है, एक दूसरे लड़कों के साथ झगड़ा करता है, तो उसको उसी हाथ का इस्तेमाल करके जब थप्पड़ लगाते हैं तो उसको इस प्रकार के व्यवहार से जो है बचाने का प्रयास करते हैं, उसको सदाचारी बनाने का प्रयास करते हैं कि अगर वो थप्पड़ नहीं लगाएंगे, ऐसा कृपा नहीं करेंगे, तो आगे चल के वो फिर और बड़ा ऐसा पाप करेगा, अपराध करेगा। अभी
स्कूल में पेंसिल पेन चुराता है, फिर जब बड़ा हो जाएगा तो किसी को बैंक बैंक हो जाके लूटेगा। अभी लड़ाई झगड़ा करता है, बड़ा होकर किसी को मर्डर कर देगा। इस प्रकार से उसको बचाने के लिए मनुष्य तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से भगवान भी परम पिता होने के नाते वो जानते हैं कि किसके साथ किस प्रकार से किसको कब पुरस्कार देना है और किसको कब सजा देना है। हमारे जीवन में भी जब कई बार ऐसा होता है तो समझना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर कभी हमारे जीवन में कुछ तकलीफ आती है तो भगवान हमारे ऐसा नहीं है कि भगवान निर्दयी है या भगवान हमारे ऊपर कुछ कृपा नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। हमारे जीवन में वास्तव में अगर कुछ आता है हमारे ही पूर्व कर्मों के कारण ही फल होता है। लेकिन भगवान जी अगर कभी कुछ भक्तों के जीवन में ऐसा कुछ देते हैं तो हम उनके ऊपर कृपा करेंगे। इसलिए सर्व समस्त जैवा और सदैव सदा सदा एक प्रियदर्शी। सदा मतलब हमेशा, सदा सदा एक प्रियदर्शी। एक प्रियदर्शी का मतलब कि केवल और केवल एकमात्र जो इन आंखों के योग्य देखने दर्शन प्राप्त करने योग्य अगर कोई वस्तु है इस पूरे सृष्टि में, चल सृष्टि और धार्मिक सृष्टि में, पूरे जगत में अगर कोई एकमात्र दर्शन करने योग्य कोई वस्तु है वो है केवल और केवल परम भगवान प्रभु का दर्शन करना। और हम कब? हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा मतलब हमेशा के लिए, सदैव। तो सदैव एक प्रिय दर्शन। प्रिय मतलब कि अगर किसी भी वस्तु का किसी भी व्यक्ति का दर्शन करके कोई कुछ आनंद या सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो केवल और केवल हमेशा सर्वकाल, चाहे भूत हो भविष्य, हमेशा के लिए केवल और केवल भगवान ही है वो व्यक्ति जिनका दर्शन करके वास्तव में कोई व्यक्ति असली संतुष्टि और तृप्ति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये दर्शन का मतलब क्या है? तो दर्शन का मतलब केवल इन चर्म चक्षुओं से नहीं, इन आंखों से, चमड़े की आंखों से हम भगवान का क्या दर्शन है? दर्शन का असली मतलब होता है प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, प्रेम के चक्षु से, प्रेम की आंख। मैंने पिछले कुछ दिन पहले क्लास में ये चर्चा किया था कि हमारे तीन प्रकार की आंखें होती हैं। तीन प्रकार की आंखें, कोई वक्त बता सकता है कि कौन कौन सी तीन प्रकार की आंखें होती हैं जिसके द्वारा हम कुछ देखते हैं? किसी को याद है? कुछ दिन पहले हमने इसकी चर्चा किया। दो तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, एक और बचा है। यस, कौन बताएगा? सब लोग खा पी के सो गए तो सुन पा रहे हैं? अरे हरे कृष्ण प्रभु जी सुन रहे हैं, बताइए। बताइए तीन प्रकार की आंखें कौन कौन सी? अभी अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, और कोई? कई पुराने वक्त में है ना, ज्यादा दिन नहीं, कुछ 3-4 दिन पहले ही मैं बताया था। ठीक है, चलिए फिर से बता देता हूँ। तो तीन प्रकार की आंखें होती हैं। एक तो ये चर्म चक्षु, चर्म मतलब चमड़े की जो आंख जो हम देख रहे हैं, जिससे हम लोग अभी देखते हैं, ये चर्म चक्षु कहलाता है। इससे तो हम क्या देखेंगे? इससे हम कुछ नहीं देख सकते वास्तव में। ये केवल हमारे चलने फिरने के लिए है, बस इतना ही काम आता है। चर्म चक्षु कैसा है? जैसे आ, गाड़ी का हेडलाइट या क्या, कैमरे का जो कैमरा होता है वो उसके समान है। तो केवल कैमरे से फोटो खींच लिए तो उससे हम नहीं देख सकते। फिर इसके ऊपर होता है ज्ञान चक्षु या शास्त्र चक्षु भी उसको बोलते हैं, कि ज्ञान की चक्षु, ज्ञान के द्वारा या शास्त्रों के द्वारा देखना किसी चीज को, इसको ज्ञान चक्षु बोलते हैं। उससे हमको असली वास्तविकता प्राप्त होती है, तथ्य पता चलता है कि संसार क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जीवन का लक्ष्य क्या है। अलग अलग प्रकार से इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान चक्षु होता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा भगवान का दर्शन होता है। चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु से भी भगवान का दर्शन नहीं होता है। ज्ञान चक्षु से बस ये पता चलता है, ये देख सकते हैं आप कि हाँ कुछ तो है, भगवान भी है, कुछ तो ब्रह्म है, कुछ तो आध्यात्मिक चीज होती है और हम आध्यात्मिक होंगे, भौतिक नहीं। हम इस भौतिक से परे हैं। अपने आप को इस भौतिक जगत से परे हम देख सकते हैं ज्ञान चक्षु के माध्यम से, कि हम भी ब्रह्म है, भी आत्मा है। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है उसका दर्शन जो है वास्तव में प्रेम चक्षु से होता है। और कैसा प्रेम? शुद्ध प्रेम चक्षु से। इस प्रकार से इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, प्रेमांजना शुलित भक्ति विरोचन संता सदैव हृदयेषु विलोक। इस प्रकार से प्रेम चक्षु जो प्राप्त करेगा उसके लिए सदैव का प्रिय दर्शन केवल भगवान ही है, जो हमेशा एक्सक्लूसिव तरीके से केवल और केवल एकमात्र भगवान ही है जो और
दर्शन करने योग्य वस्तु है और जिनको दर्शन करके पूर्ण संतुष्टि या पूर्ण प्राप्त होती है। वो कौन है? सह राम सह सह चा सर्वगुणोपेता, वो है भगवान श्री रामचंद्र। सह चा सर्वगुणोपेता, और साथ ही साथ में भगवान सर्वसमझ हैं, आर्य हैं और सदैव प्रिय दर्शन है, और साथ ही साथ में सर्वगुणोपेता। सर्वगुणोपेता मतलब endowed with all qualities of the Supreme Soul। इस पूरे जगत में अगर कोई भी गुण का आप लिस्ट बनाइए तो सारे गुण भगवान में विद्यमान हैं। और जो गुण नहीं आप बना सकते हैं, नहीं भी सोच सकते हैं, उससे परे भी सारे सर्वगुणोपेता। और फिर कौशल्या आनंद, और कौशल्या माता कौशल्या के आनंद को विस्तार कर, क्या कौशल्या माता के आनंद के एकमात्र स्रोत जो है माता रामचंद्र की उपस्थिति, माँ रामचंद्र का दर्शन करना आवश्यक। और केवल कौशल्या माता ही नहीं, कौशल्या आनंद तो बहुत है, कौशल्या माता के लिए विशेष रूप से बोला गया है, क्योंकि वास्तव में कौशल्या माता के जैसे ही अन्य जितने भी मुझे भक्त, आवाज अच्छी नहीं आ रही है, पता नहीं। अच्छी नहीं आ रही सभी भक्तों को क्या? नहीं आ रही, बोलिए बोलिए, सही आ है। रही है प्रभु जी जी, आ प्रभु रही जी, है। सही नहीं आ रही है थोड़ी आवाज। आपको नहीं आ रही, सही आ रही, बोलिए बोलिए। हालांकि जी। टाइम अभी हाँ बस लास्ट 1 मिनट भी। तो कौशल्या आनंद वर्ग आवाज सही नहीं आ रही यार। आवाज सही नहीं आ आप नेटवर्क आपका जिनको नहीं आ रही तो नेटवर्क का प्रॉब्लम, कई लोग आप प्रभु जी अभी अभी नेट डलवाया है हमने, खत्म हो गया अच्छा था। ओके, नेट का प्रॉब्लम नहीं, नेटवर्क का प्रॉब्लम। ठीक है, नेट तो आप कितना भी 1000 GB भी डलवा लीजिए, नेटवर्क रहेगा तभी तो आप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो वापस से रिपीट कर देंगे, कल हम इस पे और वापस से इसको रिपीट करेंगे, जितना फर्क पड़ेगा उसको वापस से रिपीट करके तो चर्चा इसमें हो गया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम राम। अरे प्रभु जी यार, आवाज बिल्कुल सही आज नहीं आई है। सब लोग को ऐसा हुआ है क्या? केवल कुछ लोग तो बोल सकते, बाकी लोग बताइए। जी प्रभु जी, आवाज अच्छी नहीं आई है। आवाज अच्छी नहीं आ रही है प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। नहीं प्रभु आवाज जी, सही नहीं आई। नहीं प्रभु जी, आवाज आ रही थी। लास्ट का 50 सेकेंड्स वाला है ना, वो थोड़ा बराबर नहीं है, बाकी सब बराबर आ रहा है। अरे हमारे यहाँ नहीं आ रहा था, शुरू से आज डिस्टरबेंस था। अच्छा ठीक है, अभी चलिए टाइम और कोई बात। ठीक है, अभी टाइम भी हो गया है। और कोई डिवोटी कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, अरे अभी जो ज्वाइंट की उनका आ नहीं रहा है, तो उधर से लिंक भेजिए। कौन बोल रहे हैं आप? वो ममता नाम का। हाँ। क्या बोले, समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? वो ममता नाम का जो नंबर भेजिए, उनका आ नहीं रहा है कथा, उधर से लिंक भेजिए। कौन ममता? हाँ हेलो हेलो, हाँ सुनिए, रामावती माता जी, मैं वो करता हाँ हूँ कथा के लिए, उनको डाला है, ऐड किया है, हाँ तो मैं देखता हूँ उनके लिए। मैं हम लोग बाद में बात करते हैं। ठीक। ठीक है, वो देख लीजिएगा, ठीक है, देख लेंगे, हाँ बताइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, और कोई डिवोटी कुछ बोलना चाहते हैं? सो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है सब भक्तों का हमें आने के लिए। सो जस्ट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, केवल एक बात, कि मैं कल एक बहुत अच्छी बात सुन रहा था, बट बोलने का टाइम नहीं था क्योंकि नाम महिमा बोलना था। तो कल हमारे एक चक्रवर्ती प्रभु जी बोल रहे थे, अच्छा वो क्लास दे रहे थे दोपहर, बड़ी विस्तार से बोले, लेकिन इतना विस्तार से बोलने का टाइम नहीं, जस्ट 1 मिनट में बोलूँगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। अभी आप 46 डिवोटी हैं, 40 भक्त हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ब्रह्मचारी के लिए, प्रभु जी के लिए, आप सबके लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और पालन करिएगा, बड़ी प्रगति होगी इसमें।
क्या होता है कि आप जितनी अच्छी आपकी साधना होगी ना, उतनी अच्छी ही आप सेवा कर पाएंगे। एक सरल भाषा में कहें, आपका जितना इंटेक होगा, इंटरनल होगा, उतना एक्सटर्नल होगा। मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए अभी मुझे 10 मिनट दौड़ना है, रनिंग करना है 10 मिनट। लेकिन अगर मेरे अंदर कैपेसिटी होगी तभी मैं दौड़ पाऊंगा ना, नहीं तो 2 मिनट दौड़ के थक जाएंगे। अगर हमारे अंदर कोई चीज है तभी ना बाहर आएगी। मनसा वाचा करना, पहले मन में होता है, फिर वचन, फिर कर्म में होता है। पहले अंदर फिर बाहर होता है। तो जो साधना होती है ना, साधना हमारी भक्ति होती है, तो जैसे हम नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, ये सब नवधा भक्ति में आता है, साधन भक्ति में आता है। जो साधन होते हैं ना, तो हमारी इंटरनल होता है, हमारी आंतरिक खुराक है। और जितनी अच्छे ही हमारे साधन होंगे, भजन होंगे, भक्ति होगी ना, उतनी अच्छी ही हम सेवा कर पाएंगे। आप जैसे आप लोग गृहस्थ, आपको समझाऊं आपकी भाषा में, आप जितने मजबूत होंगे, जितनी आपके अंदर ऊर्जा होगी, शक्ति, उतने ना आप काम करेंगे। उससे अधिक काम तो नहीं कर पाएंगे ना। तो काम करने की शक्ति कहाँ से आएगी? आपको शक्ति तो चाहिए, ऊर्जा तो चाहिए ना। ऊर्जा कहाँ से आएगी? शक्तिमान से आती है। शक्तिमान में शक्ति कहाँ से आई? वो तो अपने आप उनकी इनबिल्ट है, तो बोलना नहीं पड़ता है, करना नहीं पड़ता। मेरे कहने की बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ कि आपकी जितनी अच्छी साधना होगी, तपस्या होगी, उतना ही आपको मिलेगा लाभ। तो कहने का अर्थ ये है कि हमको इंटरनल अच्छा करना है, एक्सटर्नल अपने आप अच्छा हो जाएगा। जब हमारे अंदर कुछ होगा तब हमें कुछ करेंगे, जब अंदर कुछ होगा तब हमें बाहर कुछ आएगा। तो अंदर जो साधना से आता है, साधना हमें नाम जप करना है, गीता पढ़ना है, कीर्तन सुनना है, श्रवणम करना है, अर्चनम करना है, नवदा भक्ति है, ये साधन भक्ति में आती है। हमें साधना अच्छे से अच्छी करना है, अब फिर हम अच्छी से अच्छी सेवा करेंगे। और आपकी भाषा में बोले तो आप अच्छे से अच्छी मेहनत तब करेंगे बाहर से काम, जब आपके अंदर शक्ति होगी, ऊर्जा होगी। ऊर्जा कहाँ से आएगी? केवल खाना खाने से थोड़ी ऊर्जा आती है। खाना खाने से ऊर्जा आए तो फिर तो सब ऐसे ऊर्जावान हो जाए। ज्यादा खाते हैं तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं भी हूँ इसमें से। ऊर्जा कहाँ से आती है? शक्ति कहाँ से आती है? शक्तिमान, शक्तिमान में शक्ति तीन है, प्रकृति है, पुरुष परमात्मा है, पुरुषोत्तम भगवान है। हमारी जितनी अच्छी साधना हो, उतनी अच्छी हम सेवा करेंगे, जितने हमारे अंदर उस सब शक्तिमान से शक्ति आती है। और ये सब शक्ति भगवान के नाम से आती है, इसको हमको लेना चाहिए। अभी मुझे एक मैसेज आया था हमारी, एक मैं अहमदाबाद से, वो जब करती है ना, तो 26-27 साल की डिवोटी है, young devotee है। तो जब करती है ना तो 100 माला डायरेक्ट करती है। अभी मुझे उसमें, मैं उसने मुझे मैसेज किया, मैं उसको फोन करके, मैंने बोला फोन करना मुझे, उसने फोन किया मुझे। मैंने कहा आपको कितना टाइम लगा 100 माला करने में? कल संडे था, छुट्टी थी। बोले प्रभु जी मैंने 15 घंटे किया होगा 100 माला। मैं जानता हूँ झूठ नहीं बोलती, मैं उसको पूरी फैमिली को जानता हूँ, बच्चों को जानता हूँ। तो उसने 100 माला की। कितनी माला? 100 माला, 15 घंटे। अब 15 घंटे लगातार महामंत्र बोलना ये मजाक नहीं है। लेकिन कहाँ से बोल लिया? हमें कई इतने लोगों, कल लोगों ने 64-64 वाले कहाँ से कर लिया? ये शक्ति आती है, ये शक्ति आती है, ये शक्ति आती है। मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि आप 64 वाला करते हैं, आप थक जाते हैं, मुझे कहाँ से करते हैं? और नहीं, इनको प्रभु जी बहुत शांति मिलती है, बहुत ऊर्जा आती है, बहुत शक्ति मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है। तो लोग 100 वाला, अभी हमारे ग्रुप की 2 माता जी हैं, अर्चना माता जी, अनुराधा माता जी, शायद क्लास में भी होंगी। तो ये लोग, अर्चना माता जी भी हैं और अनुराधा माता जी भी हैं। बल्कि बोलना चाहे, हालांकि टाइम हो गया, मैं इनसे बाद में बात लगे तो ये लोग 60-60 साल से ऊपर हैं। अब 12-12, 15-15 घंटे कर लेते हैं। इनकी तबीयत खराब हो रही तब भी कर लेते हैं। मैंने अनुराधा माता जी रीवा से हैं, 60 साल से ऊपर है, 62-65 साल की होंगी, फिर भी 100 माला कर लिया इन्होंने। और अर्चना माता जी इंदौर से 65 साल के, फिर भी 100 माला कर लिया। मुझे लगता नहीं कि कम से कम 13-14 घंटे से कम लगे, 15 घंटे के करीब करीब लगा होगा इनको। है कि नहीं माता जी? अनुराधा माता जी, अर्चना माता जी, थोड़ा थोड़ा साथ में बोलिएगा। अनुराधा माता जी सुन पा रहे हैं? नहीं बोल पा हरे रहे। कृष्णा प्रभु जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ प्रभु जी, काम करते करते भी करते जाते हैं, तो होता है कि किचन में भी लगे तो एक हाथ में माला लेके कोशिश करते रहे करते रहे। ठीक है। तो कह रहे करते रहे तो हो जाता। तो आप सब करते रहेंगे, अपने आप सब हो जाएगा। अभी रात को 10 बज गया है, अभी मैं और आगे कुछ नहीं बोलना चाहता। तो आपको धन्यवाद और आपको प्रणाम कहना चाहता हूँ। तो आपका कथा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज 47 डिवोटी आए थे क्लास में राम कथा में, 45 होता है। सबको धन्यवाद, सबको प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।